हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और सुबह के 11 बजे हैं और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और रेडी हो रही हूँ मैं। एक्चुअली मम्मी के दांत में बहुत पेन हो रहा है तो हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। तो देखते हैं डेंटिस्ट क्या बोलता है। वैसे तो दांत निकालने के लिए बोल रखा था उसने पहले से, लेकिन मम्मी मना कर रही थी क्योंकि उनको डर था कि बहुत दर्द होगा दांत तोड़ने में। तो लेकिन बहुत दर्द कर रहा है तो सोच रहे हैं कि शायद निकाल ही दे दांत को। तो चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलता है डेंटिस्ट। और बेटे की क्लास ख़त्म हो चुकी है और उसको होमवर्क भी मैंने करा दिया है। तो दाल मैंने चढ़ा दी है कि आके अगर देर लगेगी तो फटाफट से मैं खाना बना दूँ। तो जाती हूँ वहाँ डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। बाहर देखिए बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, धूप लगी है बट बादल एकदम लगे हुए हैं और देखिए कितने खूबसूरत बादल लगे हुए हैं। और आजकल तो आपको पता ही कि मौसम कैसा हो रखा है, कभी शाम को बारिश हो रही, कभी सुबह, कभी रात को, किसी भी टाइम बारिश हो जा रही है और धूप भी उतनी ही तेज़ लगी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि अभी मेरा सेकंड डोज़ लगा था कोरोना वैक्सीन का। तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि शरीर में पता नहीं, सेकंड फर्स्ट डोज़ में तो कुछ नहीं हुआ था बट सेकंड डोज़ में थोड़ा वीकनेस आ रही थी बॉडी में, तो बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट डे रेस्ट किया। फिर अगले दिन मम्मी के साथ मैं आज डॉक्टर के पास आ गई थी, तो अब थोड़ा ठीक था। तो हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक और हम हैं वेटिंग पर। एक पेशेंट गया हुआ था तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे मम्मी मुझसे बोल रही थी कि दर्द तो नहीं होगा, दर्द तो नहीं होगा, क्या बोलेगा डॉक्टर। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ऐसी वो तो सुन करता है तो कुछ नहीं होता है। उनको हौसला हौसला तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हो गया था। कि मैं आपको क्या बताऊँ, मम्मी का जब उसने दांत निकाला, वैसे तो उसने बोल ही रखा था कि दांत निकालना ही है, तो बहुत दर्द हो रहा था तो अब फाइनली दांत निकालना ही पड़ा है। तो जब वो मम्मी के दांत में जो औजार लगा रहा था उनको देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरा बीपी लो हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया है, मतलब मैं खुद से इमेजिन कर रही थी कि इतने सारे जो टूल्स वगैरह होते हैं उनको ये यूज़ करते हैं, पता नहीं कैसे निकालते होंगे दांत, दर्द होता है ना। और उससे मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा बीपी लो हो गया था वहाँ पर। तो फिर वो डॉक्टर ने पानी वानी दिया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए दिया कि आप इधर मत बैठो, और मम्मी को हौसला दे देते थे। मैं खुद ही कमज़ोर पड़ गई थी। तो ऐसा सभी के साथ होता होगा आई थिंक, कि हम लोग का दिल बहुत कमज़ोर होता है तो हम ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो मम्मी का तो दांत निकल गया था और हम मार्केट में थे क्योंकि मुझे यहाँ से लेना था कुछ सामान किचन के लिए। तो उसको लेके फटाफट घर चलते क्योंकि बारिश का मौसम बहुत भयानक हो रखा था। और मैं तो आपको बताना भूल गई थी कि मम्मी ने डाले थे थोड़े से गेहूँ क्योंकि इनको पिसवाना था। तो हम जब गेहूँ लेते हैं उस टाइम हम मतलब सॉरी साफ़ वाफ करके रख देते हैं, लेकिन जब पिसाने देते हैं थोड़ा सा उसे धूप दिखाते हैं ताकि वो करकरे हो जाएँ और चक्की में अच्छे से पिस जाएँ। तो इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा धूप में रखे थे क्योंकि उस टाइम जब हम गए तब धूप तो थी, बादल भी लगे थे बट धूप अच्छी थी। और जब हम आए तो थोड़ा बादल बन गए थे बारिश वाले। तो मम्मी का चलो फटाफट से रख देते, इतनी धूप काफ़ी है इनके लिए और शाम को मैं इन्हें पिसाने ले जाऊँगी। और मैंने कपड़े भी धो रखे थे तो उन्हें लेने गई थी फटाफट छत में, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है। आजकल क्या है कि एकदम से बारिश आ जा रही है। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा था, देखो बादल इतने सुंदर लग रहे थे बादल। वीडियो में भले इतना साफ़ नहीं आ रहा होगा आई थिंक, एकदम काला काला आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे बादल, एकदम प्यारे से। देखिए उधर से बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा था कि भी जस्ट थोड़ी देर में एकदम बहुत मोटी बारिश आ जाएगी। और आपको पता है कि आज मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया। वैसे वो कभी नहीं बनाते खाना, बट आज बनाया है क्योंकि मैं उन्हें बोल रही थी कि आप मम्मी को लेके चल जाओ डॉक्टर के पास, तो वो नहीं गए। उन्होंने कहा तुम चल जाओ। तो मैंने कहा अगर मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी तो मेरे बदले खाना आप बनाओगे। तो मान गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी को लेके चली गई थी और मैंने होप नहीं किया था कि वो बना देंगे, मैं सोचा नहीं बनाएंगे वो, बट उन्होंने बनाया था तो ठीक ही हो गया है क्योंकि फिर वहाँ से लेट आए थे हम, वहाँ से आने के बाद फिर खाना बनाना पड़ता है। तो आज उन्होंने बनाया तो तारीफ़ के काबिल तो आज है ही वो।
तो थैंक यू ही बोलूँगी मैंने। तो मैं आपको ये अपना गमला दिखा रही थी, इसको मैंने पेंट करके इसमें आईज़ बना रखी थी और यहाँ पे है एक पॉट खाली, तो सोच रही हूँ कोई प्लांट अच्छा सा मिल जाएगा तो इसमें लगा दूँगी। और इसमें मैं देखा स्माइली सी आईज़ चश्मे लगा रखे थे गमले के। ये देखो वाइट कलर का गमला है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया था, बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और ये कप था तो टूट गया था, तो उसमें भी मैंने एक प्लांट लगा दिया था। तो ऐसे छोटे मोटे करने चाहिए, जो भी घर में फालतू चीज़ें पड़ी रहती है उनमें फ्लावर लगा दी तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और यहाँ पे रखा है एक कट्टा, मम्मी ने पैक करके रख दिया है, इसको शाम को लेके जाऊँगी मैं, जब दूध लेने जाऊँगी तो चक्की में दे दूँगी और फिर शाम को वापस फिर लेने भी जाऊँगी, तब तक पिस जाएंगे गेहूँ, या नेक्स्ट डे देखूँगी जब टाइम मिलेगा वैसे लेके जाऊँगी। पहुंच गए हैं हम घर, और दांत मम्मी का डॉक्टर ने निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि इसे निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि बार बार उसमें पेन हो रहा है, तो उसमें बार बार दवाई लगा रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको बार बार ऐसे करना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि आप इसे निकाल ही दीजिए। और जब हम आए घर तो गेहूँ में बैठे थे बहुत सारे कबूतर, तो उनको भगाया है। और मौसम भी थोड़ा बारिश का हो गया था, तो फिर मम्मी ने जो गेहूँ हैं उनको सब इकट्ठा कर दिया था। और एक खुशी की बात ये कि जब हम घर पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने खाना बना लिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट देर हो गई थी। तो मैं सोच ही रही थी कि जल्दीबाजी में कि घर पहुँच के फटाफट से खाना बनाना है, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। तो जब मैं आई तो दाल तो मैं उबाल के ही गई थी, लेकिन हस्बैंड ने थोड़े चावल बना लिए थे और दाल को छौंक दिया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, घर में रह के इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो चलिए, तब अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो मिलाऊंगी मम्मी से और उनसे पूछूंगी कि दांत निकाल के उनको क्या फ़ील हो रहा है। और मार्केट में हमें थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि दांत निकालने के बाद हमने ली थी थोड़ी सी सब्जी, तो सब्जी वगैरह लेते थे, थोड़ा टाइम लग गया था। हाय करो। ये मेरा बेटा है, और ये नोटी सा 6 साल का बेटा है मेरा। इसका नाम है आरव। मेरा नाम है आरव रावत। मेरा नाम आरव रावत, मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ता हूँ। और आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम है फेथ ब्राइट डॉट्स। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। तो मैं आ गई मम्मी के कमरे में, और मम्मी आपको हाई कर रही है। मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मम्मी की साउंड थोड़ी कम आ रही थी, तो दर्द की वजह से मम्मी ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। तो मैंने कहा मैं ही आपको बोल देती यहाँ से कि मम्मी हेलो बोल रही थी सबको, और मैं पूछ रही थी कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो मम्मी बता रही थी कि बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मतलब एक वो सुन करते हैं पहले तो वो दांत निकाल से, लेकिन आदमी को फील तो होता रहता है कि हाँ अब इंजेक्शन लगा रहे हैं, अब निकाल रहे हैं दांत। तो दर्द तो बाद में पता चलता है, जब उसका सुन करने का असर कम हो जाता है। तो मम्मी को बहुत डर लगता है दांत निकालने से, इसलिए वो कभी रेडी नहीं हुई है। और टाइम भी दांत दर्द होता था, तो मम्मी तैयारी नहीं होती थी कि दांत निकाल दूँ, तो इस बार ऐसे करना पड़ा। तो मम्मी बता रही थी कि बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मतलब एक वो सुन करते हैं पहले तो वो दांत निकाल से, लेकिन आदमी को फील तो होता रहता है कि हाँ अब इंजेक्शन लगा रहे हैं, अब निकाल रहे हैं दांत। तो दर्द तो बाद में पता चलता है, जब उसका सुन करने का असर कम हो जाता है। तो मम्मी को बहुत डर लगता है दांत निकालने से, इसलिए वो कभी रेडी नहीं हुई है। और टाइम भी दांत दर्द होता था, तो मम्मी तैयारी नहीं होती थी कि दांत निकाल दूँ, तो इस बार ऐसे करना पड़ा। तो उसके बाद लंच हो चुका था हमारा, और मैं बाहर आई थी तो देखा तो धूप भी हो रही थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई है, और धूप ऐसे ही लगी हुई थी।
पता नहीं कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि धूप के साथ बारिश आती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इधर रेनबो आया है, बहुत ही सुंदर रेनबो है और बहुत अच्छा लग रहा था रेनबो देखकर, क्योंकि काफ़ी कम टाइम होता है कि जब आपको रेनबो ऐसे दिखाई देता है। और टाइम तो मतलब बहुत ही बारिश रहती है तो बाहर ही हम निकलते नहीं है। बट देखिए कितना खूबसूरत रेनबो आया है यहाँ पर। तो बारिश यहाँ पे बंद हो गई थी और बहुत थोड़ी सी बारिश आई थी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ खेत खोदने के लिए और इवनिंग का टाइम भी हो चुका था। काफ़ी दिन से खेत खोदने के लिए रह रखा था, बट कभी कुछ हो जाता, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो इसे खोद देते हल्का हल्का, फिर कल धूप आएगी तो थोड़ा मिट्टी सूख जाएगी तो उसे अच्छे से फिर उसे जो उसके डल्ले होते हैं उन्हें तोड़ के अच्छे से खोदूँगा। अभी मैंने सिर्फ मोटा मोटा खोदा है और इसमें बोएंगे हम, शायद मूली बोएंगे या राई बोएंगे। और दूसरी साइड तो मम्मी ने राई बो चुकी है और थोड़ी से बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। तो यहाँ पे खेत मैंने खोद दिया था थोड़ा सा और इवनिंग भी बहुत हो गई थी, तो मैं अब जा रही हूँ चक्की में गेहूँ पिसाने के लिए और वहाँ देकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।